तो आज हम जिस प्लेटफॉर्म पर वेबिनार ले रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, देन हम अपने वेबिनार के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। हमारे इस प्लेटफॉर्म का नाम है iCode गुरु, जिसके 3 मोटिव्स हैं: शेयर, लर्न एंड ग्रो। इस प्लेटफॉर्म पर हम जो भी पढ़ते हैं वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और एक दूसरे से लर्न करते हैं और मिलकर ग्रो करते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म का मकसद है बेसिकली कि क्लाउड लर्निंग। हम मिलकर बैठते हैं, चीज़ों को डिस्कस करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं और फिर उन सबको शेयर करके एक साथ ग्रो करते हैं एक कम्युनिटी की सूरत में। अगर हमारे मिशंस की बात कर ली जाए, आईकोड के मिशंस की, तो सबसे पहला मिशन है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना। ठीक है। उसके बाद हाईटेक स्किल्स को प्रमोट करना और इंटरनेशनल मेंटोर। पाकिस्तान में जैसे कि आप सबको पता है कि अनएम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पर आईटी सेक्टर में। तो हमारा मिशन ये है कि हम बच्चों को हाईटेक स्किल्स सिखाएं, उनको प्रमोट करें आगे, ताकि एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज हो, ना कि सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी। और हमारे साथ हमेशा इंटरनेशनल मेंटोर्स हमारे साथ होते हैं, जो कि यूएसए से हमें गाइड कर रहे होते हैं हर वक्त, हर स्टेप पे, कि हमने कैसे अपनी जर्नी को आगे लेकर कंटिन्यू करना करना है। अगर हमारा फोकस और हमारे वर्क की बात की जाए तो हमारे एक दिन में 6 सेशंस होते हैं। हर वीकली एक वेबिनार और एक वर्कशॉप होती है। इन 6 सेशंस के अंदर हमारे लीड कोड के सेशंस चलते हैं, जिसमें हम लाइव लीड कोड की प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे आइल्स और जीआरई के फ्री कोर्सेज यहाँ पर ट्रेन करवाए जाते हैं। उसके बाद प्रोग्रामिंग को हम देखते हैं, जिसमें हम ज़्यादा प्रेफरेंस पाइथन को देते हैं। उसके बाद हमारी मशीन लर्निंग और डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, ये सब सेशंस हमारे हर हर दिन चलते हैं। उसके बाद हमारा जो वीकली वेबिनार होता है, किसी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वेबिनार होता है, जिसमें हमें इंडस्ट्री के बेस्ट बंदे हमें गाइड करते हैं और हमें बताते हैं। और वर्कशॉप भी होती है, जो कि एक अच्छे से एक टॉपिक पर हर वीक करवाई जाती है। हमारे जितने भी सेशंस यहाँ पर आप लोग जब देख रहे हैं और जितने भी होते हैं, वो सारे फेसबुक पेज पर रिकॉर्डेड पड़े होते हैं, और आप उसको, अगर कोई इन केस कोई सेशन मिस कर लेते हैं, तो आप उसको वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद अगर हमारी रिसेंट अचीवमेंट की बात कर ली जाए, तो 100+ इधर लिखी हुई है, जबकि हमारी रिसेंट अचीवमेंट इससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर चुकी है। अगर हम अपने इंटरनेशनल अवार्ड्स को काउंट करें तो 150+ बनते हैं, जिसमें मुख्तलिफ हैकाथॉन्स हैं। हर हैकाथॉन्स में हमारे प्लेटफॉर्म से बच्चों की पोजीशन होती है। उसके बाद कोडिंग कंपटीशंस हैं, उनमें भी बहुत सारे बच्चों ने विन किए हैं और अच्छी प्लेस पर आए हैं। उसके बाद फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशंस अराउंड द वर्ल्ड और यूएसए, ज़्यादातर यूएसए पर फोकस किया जाता है। हमारे इधर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप सिक्योर की हैं। उसके बाद वो फुली फंडेड इवन स्टाइफंड पर जाकर यूएसए में स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद लोकल और इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स और जॉब्स भी बच्चों ने इस प्लेटफॉर्म से सिक्योर की हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें वेबिनार में ज्वाइन किया। अगर आप हमें फेसबुक से लाइव देख रहे हैं, तो आप हमें हमारी वेबसाइट www.icodeguru पर जाकर हमें रजिस्टर करके हमारे सिलेक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप सब क्लासेस को लाइव एक्सेस कर सकें। उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हाउ टू बिकम अ टीचर एंड स्टैटफोर्ड यूनिवर्सिटी। आई थिंक ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जिसके बारे में हमें गाइड करेंगे मैम इल्सा और सैयद फसी। अगर मैं इनका इंट्रोडक्शन दे दूं, तो ये दोनों हमारे पाकिस्तान के गोल्ड माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर है। मैम इल्सा ने हैकाथॉन 2 से 3 हैकाथॉन्स विन किए हैं, जिनकी वो विनर है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार, जो कि एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक कोर्स है जिसको कोड इन प्लेस कहते हैं। बेसिकली सबसे पहले हमें तो ये बताना चाहिए कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी क्या है और कहाँ पे प्लेस कर रही है, क्या उसकी रैंकिंग है और कितनी वर्थ है इसकी, इनके कोर्सेज की, इनके प्रोग्राम्स की। और अगर स्टूडेंट वहाँ पे जाके स्टडी कर रहे होते हैं तो उनकी वो स्टडी कितनी वर्थी है। ठीक है, तो ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, और ग्लोबली इसकी अगर रैंकिंग की हम बात करें तो ये टॉप 3rd पे है ग्लोबल, इसकी रैंकिंग। ठीक है, जब भी हम अच्छा, जो लोग बात नहीं कर रहे हैं या क्वेश्चनिंग नहीं है तो वो अपने माइक को म्यूट रखें प्लीज। तो हम बात कर रहे थे टॉप रैंक यूनिवर्सिटी की। जब भी हम बात करते हैं कोई यूनिवर्सिटी टॉप पे होती है तो हमारे माइंड में आता है कि हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते, या तो वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं मोस्टली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, या हम ये सोच रहे होते हैं कि अगर हमें एडमिशन उसमें सिक्योर करना है तो हमारे हाई स्कोर्स होने चाहिए, अच्छा सीजीपी होना चाहिए, हम एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होने चाहिए, और हमारी एप्लीकेशन भी जो है वो यूनिक होनी चाहिए ताकि एक्सेप्ट हो जाए, हमारा एडमिशन हो जाए। तो डेट इज ट्रू, तभी हमें एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर एज अ टीचर मैं बात करूं, टीचिंग के लिए अगर कोई अप्लाई करता है
टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में, तो हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए। उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा स्टाफ जो है वो हाईली क्वालिफाइड हो, दे हैव स्ट्रॉन्ग स्किल सेट्स एंड टीचिंग एक्सपीरियंस एज वेल। तो ये भी ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम एक्सेस नहीं कर सकते अगर हम इसको अफोर्ड नहीं करते यूनिवर्सिटीज को, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को, या हम वहाँ पे जाके पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटीज करवा रही होती हैं, बहुत सी यूनिवर्सिटीज ऐसे कोर्सेज डिजाइन कर रही होती हैं। जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो कोर्स डिजाइन किया है जिसका नाम कोड इन प्लेस है, ठीक है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। कोड इन प्लेस जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम कह लें या एक कोर्स कह लें जिसका कोड है CS1068। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स एंड टीचर्स की कोलेबोरेशन होती है आपस में, ठीक है। कोडिंग कोर्स होता है जो कि फ्री होता है स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। इसमें टीचर्स जो है वो वॉलंटियरली पार्टिसिपेट करते हैं और स्टूडेंट्स भी हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपस में उनके सेशंस होते हैं, कुछ टाइम स्केड्यूल सेट होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर अवेलेबिलिटी उनके सेशंस जो है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं, मीटिंग्स होती हैं, कोडिंग सीखते हैं, ठीक है। ये सब कुछ फ्री है, इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं होती है, कुछ भी पे करना नहीं होता। इनका मेन पर्पस ये होता है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो कोडिंग सीखना चाहते हैं, ठीक है, और जो पैशनेट हैं अबाउट देयर करियर, अबाउट देयर स्टडी, तो उनके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। और ऐसे टीचर्स जो कि अपना टीचिंग एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं और जो सिखाना चाहते हैं कोडिंग, क्योंकि हम जो चीज जितनी सिखाते हैं हमें वो उतनी ज्यादा आती है, राइट। तो अब बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं जो जो ये चाहते हैं कि वो सिखाएं वॉलंटियरली, बट उनको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होता, उनको ऐसी कोई जगह नहीं मिल रही होती कि वो स्टूडेंट्स को इस तरह से कोडिंग सिखा रहे हो। बट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इस कोर्स के थ्रू ये एक अपॉर्चुनिटी देता है स्टूडेंट को भी कि वो आए और सीखें, टीचर्स को भी कि वो आए और पढ़ाएं, ठीक है। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं कि इसमें एक तो आपकी लर्निंग होती है, फ्री हो रही होती है, ठीक है। ये नहीं है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तभी आप लर्न कर रहे हो, आप टीचर हैं तब भी आपकी लर्निंग जो है वो रुक नहीं रही, आप कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं, क्योंकि अब ये प्रोग्राम ग्लोबली है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके स्टूडेंट हैं तो वो आपसे कम ही एज के, कम ही एक्सपीरियंस के होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमसे डबल एज के, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस के और काफी एक्सपर्टीज उनके पास होती है, बट दे आर स्टूडेंट, क्योंकि वो डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हैं, वो CS के नहीं होते। तो जरूरी नहीं है कि जो स्टूडेंट होगा सामने वाला वो स्टूडेंट ही होगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम सेशंस में जब इंटरेक्शन करते हैं, बात करते हैं, ठीक है, कुछ चीजें सीख रहे होते हैं, तो हम वहां से सिखा रहे होते हैं तो सीख भी रहे होते हैं। तो टीचर्स के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर जो चाह रहा है कि मैं टीच करना चाहता हूँ या मैं अपनी इस स्किल को इन्हेंस करना चाहता हूँ कि मुझे कन्वे करना है अपनी बात को और मुझे आता नहीं है, मैं हेजिटेट होता हूँ बात करते हुए, तो इसमें आप पार्टिसिपेट करें। आप लोग जाएं तो आपको फ्री ट्रेनिंग सेशन भी देंगे टीचर्स के लिए, ताकि आप पढ़ा सकें उनको किस तरह से टैकल करना है चीज़ों को, किस तरह से सिलेबस को लेके चलना है, और वो सारी चीज़ें। और एक और बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप अपना पोर्टफोलियो, अपना जो प्रोफाइल है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपने CV में ये चीज़ ऐड कर सकते हैं, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे ये चीज़ डाल सकते हैं कि मैंने विदाउट एनी कॉस्ट घर बैठ के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो एक टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ा है या पढ़ाया है, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपको बात करना कॉन्फिडेंटली आ जाता है, आप हेजिटेट नहीं होते, आप कम्युनिकेट करते हुए आप घबराते नहीं हैं, आप कांपते नहीं हैं, ठीक है। इंटरनेशनल आपका एक्सपोजर होता है, लोग क्योंकि इंटरनेशनली ग्लोबली लोग वहां से पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, पाकिस्तान से भी होते हैं, इंडिया से भी होते हैं, बाकी बाकी कंट्री से भी होते हैं लोग। तो जब एक ही प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, ठीक है, लोग डिफरेंट जगहों से आ रहे होते हैं, लोग अपनी अपनी एक्सपर्टीज के साथ आ रहे होते हैं, शेयर करते हैं चीजें, तो आप वहां से बहुत कुछ सीखते हो, आपको बहुत बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है, आपकी नेटवर्किंग जो है वो इनहेंस होती है, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, बाकी और भी मजीद बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो इट डिपेंड्स कि आप एक चीज को अगर ग्रैब करें तो उससे कितने बेनिफिट्स ले सकें, ठीक है। अब इसमें बात कर लेते हैं पार्टिसिपेट कैसे करना है। दो तरीके हैं, या आप एज ए स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं या आप एज ए टीचर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसको हम सेक्शन लीडर भी कहते हैं। स्टूडेंट के लिए ये है कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हों, आप मेडिकल साइंसेज से हों, आप कंप्यूटर साइंस से हों, आप फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, किसी भी बैकग्राउंड से हों, आपका फील्ड ऑफ स्टडी कुछ भी हो,
आप एज अ स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बिगनर लेवल की कोडिंग आपको सिखाते हैं। और ग्राफिक डिजाइनिंग भी सिखा रहे होते हैं, उसमें ग्राफिक्स के साथ कोडिंग सिखा रहे होते हैं। बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है, लाइक आपको विजुअल प्रेजेंटेशन होती है। आप जब आप अपना कोड कर रहे होते हैं तो जस्ट ये नहीं होता कि आप सिर्फ कोडिंग करें और आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं और वो टेक्स्ट की फॉर्म में आपको दिखाया भी जाता है कि आपका कोड जो वर्क कर रहा है उससे एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो बन रही है उसमें क्या चेंजिंग आ रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बिगनर लेवल से थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल पर लेके जाती हैं और आपको बहुत अच्छे तरीके से वहां से चीजें सीखने को मिलती हैं। अगर आप एज ए स्टूडेंट जाते हैं, अगर टीचर जाते हैं, तो आपको जो ट्रेनिंग मिलती है वो बड़ी जबरदस्त मिलती है। आपको अगर थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है टीचिंग का, या आपने कभी पढ़ाया हो या कभी बात की हो सेशंस में, लेक्चर रिप्रेजेंट किए हो या प्रेजेंटेशंस दी हो, तो आपको थोड़ा बहुत अगर आपको बोलना आता है, आपको बात करने कन्वे करनी आती है, आपको पढ़ाना आता है, तो यू कैन इजीली पार्टिसिपेट, और आपको करना चाहिए। और जो जो लोग समझते हैं कि उनका प्रोग्रामिंग स्किल इतनी ज़्यादा नहीं है या वो इतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो वो एज अ स्टूडेंट अप्लाई कर लें और नेक्स्ट टाइम वो अगले साल एज अ टीचर अप्लाई कर लें। तो इट डिपेंड्स ऑन यू। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स के लिए, तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हम कौन पार्टिसिपेट इसमें कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, कहाँ से करें, क्या करें। तो इफ़ यू आर विलिंग टू लर्न, यू कैन पार्टिसिपेट। आपको कोई प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास अच्छा प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस हो तभी आप आएँ और उसमें पार्टिसिपेट करें। आपके पास नहीं है, कोडिंग नहीं आती, एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, आप जाएँ और वहाँ से सीख के आएँ। आपके पास इंटरनेट है, आपका लैपटॉप है, पीसी है, ठीक है, आप खुद हैं, आप सीखना चाह रहे हैं, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो आप सीखेंगे वहाँ पे वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का पाइथन कोर्स होगा, जिसमें कैरल होगा, कुछ प्रोग्रामिंग होगी, कुछ ग्राफिक्स होंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे, कुछ असाइनमेंट्स होंगी जो आपको करनी है और टीचर्स आपको देंगे, ठीक है। इसमें सर्टिफिकेशन नहीं होती है। इसका सर्टिफिकेट इस तरह से बन सकता है कि आप जो वहाँ पे कोड करेंगे, जो आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, आपकी असाइनमेंट्स होंगी, आप उनको गैदर कर लें एक जगह पे। गिटहब होता है, जैसे गिटहब की रिपोजिटरी बनाएं, वहाँ पे अपने कोड को रखें, वहाँ पे अपनी असाइनमेंट्स रखें, और एज अ कंट्रीब्यूटर आप अपने फेलोज को बना सकते हैं, वहाँ पे अपने टीचर्स को बना सकते हैं, ठीक है, जिस के प्रूव हो हमने इनके साथ कोलैबोरेट किया, इनके साथ काम किया है इस प्रोग्राम में, और इस लेवल का जो है ना वो हमारा काम है। और अपना कोड जो भी आपका असाइनमेंट कोड होगा वहाँ पे आप रख सकते हैं अपने गिटहब पे, ठीक है, उसको पब्लिक रखें। अपनी रिपोजिटरी का लिंक जनरेट करें, अपने सीवी में ऐड कर दें। अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं जितना अभी तक मैंने बताया गिटहब वाली बात, तो आप सिंपली, अगर आपका लिंक्डइन प्रोफाइल है, आप एक अच्छी सी पोस्ट बनाएं, आपके जो सेशंस होंगे आप उसका एक स्क्रीनशॉट लें, अपने कोड्स जो हैं उनको कहीं पे ड्राइव पे रख दें या कहीं पे भी आप रखना चाह रहे हो, वहां पे आप रखें जो शेयरेबल हो, जो दिखाई दे, ठीक है, पब्लिक हो, प्राइवेट ना हो। तो आप एक अच्छी सी पोस्ट बनाएं, वहां पे अपने सोर्स कोड्स डाल दें, वहां पे आप अपने जो स्क्रीनशॉट्स हैं वो अटैच कर दें, ताकि एक प्रूव हो कि हमने इसमें पार्टिसिपेट किया, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए सर्टिफिकेशंस नहीं होती। तो ये चीज आप अपनी पोस्ट का लिंक जनरेट करके आप अपनी सीवी में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एज अ प्रूफ, क्योंकि सीवी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं ना जो हमें प्रूफ के साथ बतानी होती हैं, तो ये चीज वहां पे हेल्प करेगी। ये 6 वीक लॉन्ग होता है और आपको हर वीक 7 घंटे जो है वो देने पड़ते हैं। अपना टाइम खुद आपको स्केड्यूल अपना सेट करना होता है। आप पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप एक दिन में 1 घंटा दे रहे हैं, एक दिन में 2 दे रहे हैं, बस आपने जो 7 आवर्स हैं वो कंप्लीट करने हैं एक वीक में, और ये 6 वीक तक चलेंगे, ठीक है। अगर टीचर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं। अगर आप रिटायर्ड टीचर हैं तब आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर प्रोग्रामर है, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इंटर्नशिप की है, या आपको थोड़ा सा एक्सपोजर है इंडस्ट्री का, चीज़ों का नॉलेज है, थोड़ी स्किल सेट्स हैं, या आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये शर्त होनी चाहिए कि आप आईटी, कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन तीनों में से कोई भी आपका एक प्रोग्राम है, यू कैन पार्टिसिपेट फॉर एज अ टीचर, एज अ इंस्ट्रक्टर, ठीक है। या आप लर्मन हो इस कोडिंग प्लेस के, अगर लेट्स से जैसे अभी मैंने बात की कि आप एक टाइम पे एज अ स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर लें, जब आपको चीजें आ जाएं, सीख लें आप, तो फिर आप एज अ इंस्ट्रक्टर अप्लाई कर लें, अलुमनाई उसको बोलते हैं, ठीक है।
तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी डेडलाइन जो है एप्लीकेशन की वो अप्रैल 10 है 2023 और इसकी क्लासेस जो हैं वो 24 अप्रैल से स्टार्ट हो रही हैं। अभी तक यहाँ तक अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले।